अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी के बाद आपने क्या केयर्स फॉलो करनी है। इस वीडियो में सारी बातें जो बताई जाएंगी वो हमारे अपने क्लिनिक के प्रोटोकॉल्स हैं और बाकी क्लिनिक से मुख्तलिफ हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सर्जरी किस एनेस्थीसिया में हुई है, आया वो लोकल एनेस्थीसिया थी या लोकल एनेस्थीसिया के साथ सेडेशन दी गई थी या वो कंप्लीट एनेस्थीसिया यानी कि जनरल एनेस्थीसिया में की गई है, इसके अकॉर्डिंगली कम से कम आपको 4 से 6 घंटे हॉस्पिटल स्टे रिक्वायर्ड होगा और उसके बाद आप सेम डे घर जा सकते हैं। सर्जरी के 4 घंटे के बाद आप दोबारा से अपने खाने पीने का सिलसिला रिज्यूम कर सकते हैं। घर भेजने पे आपके सीने पे एक टाइट बैंडेज की होगी और आपकी सर्जरी की नौयत के मुताबिक डिपेंड करता है। कुछ लोगों में स्मॉल पाइप्स यानी कि जिनको ड्रेन्स कहते हैं वो भी मौजूद हो सकते हैं। अगर तो आपको ड्रेन्स के साथ घर भेजा गया है तो यूजुअली 72 आवर्स के बाद यानी कि 3rd डे आपको दोबारा क्लिनिक बुलाया जाएगा और इन ड्रेन्स को रिमूव किया जाएगा। ये ड्रेन्स एक सिंपल स्टिच के साथ एंकर किए हुए होते हैं और अगर आप अपने तौर पे इनको रिमूव करना चाहें तो भी आप इनको कर सकते हैं। आफ्टर सर्जरी माइल्ड पेन एंड स्वेलिंग आप एक्सपेक्ट करेंगे। घर में 2nd और 3rd डे आप ये बैंडेज रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मली आप शावर लेंगे, अपने वुंड्स को क्लीन करेंगे और जो लाइपोसेक्शन वाले वुंड्स हैं आपके, उनको आप गॉस पीसेस से कवर करके अपना प्रेशर गारमेंट जो आपके साइज के मुताबिक आपने बनवाया है, आप उसको पहनना स्टार्ट कर देंगे। ये प्रेशर गारमेंट आपने 4 से 6 हफ्ते तक के लिए मुसलसल पहनना है। हमारी क्लिनिक में जो गायनेकोमेस्टिया करने का तरीका है उसमें चूंकि हम पहले स्मॉल होल से लाइपोसेक्शन करते हैं और बचे हुए ग्लैंड को एक स्मॉल इंसिजन से रिमूव कर देते हैं। ये जो लाइपोसेक्शन के 2 होल्स आपके इंफीरियर लैटरल साइड पे मौजूद होंगे, इनमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ अरसे के लिए आइदर थ्रू ड्रेन्स और डायरेक्ट उन होल से कुछ ना कुछ फ्लूइड जो वहाँ जमा हो रहा है वो बाहर आता रहेगा और आपकी ड्रेसिंग को वेट कर सकता है। गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी के बाद कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हर पेशेंट में ऑलमोस्ट होती हैं। इन चीज़ों में स्वेलिंग, फ्लूइड का इकट्ठा होना जिसको हम सीरोमा कहते हैं, फ्लूइड का उन होल से बाहर आना, दोनों तरफ की एसिमेट्री, ब्रूजेस और हाथ लगाने पे कुछ अरसे के लिए लम्प्स महसूस होना, ये बिल्कुल नॉर्मल है और ये सारी चीज़ें विद पासिंग टाइम सेटल हो जाती हैं। जो स्कार्स आपके लाइपोसेक्शन के या स्टिच लाइन के हैं वो भी विद टाइम कंप्लीटली फेड ऑफ हो जाते हैं और ना नज़र आने के बराबर होते हैं। वुंड केयर आपने खुद घर में करनी है। ज़ख्म को आपने अच्छी तरह साफ़ रखना है। हम पेशेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो डेली शावर लें, अपने एरिया को सोप से अच्छी तरह क्लीन करें और ड्राई करके हल्की से पायोडीन अप्लाई करने के बाद गॉस पीसेस रख के वो अपना प्रेशर गारमेंट पहन लें। आपको फॉलो अप के लिए 7th और 14th डे पे आना पड़ेगा और इसी के दौरान आपके अगर कुछ स्टिचेस अप्लाई किए गए हैं तो वो भी रिमूव किए जाएंगे। सर्जरी के बाद आर्जी तौर पर आपके निपल्स का कलर चेंज हो सकता है जो विद टाइम रिकवर कर जाएगा। सर्जरी के बाद खाने पीने की कोई ऐसी पाबंदी नहीं, आप अपने रूटीन के मुताबिक खा और पी सकते हैं। सर्जरी के वेरी नेक्स्ट डे आप अपने रूटीन के काम ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। जो घर में रूटीन के काम है आप वो रिज्यूम कर सकते हैं। आफ्टर 2 वीक्स आप अपनी जो रूटीन एक्सरसाइजेज हैं, रनिंग है, स्विमिंग है, वो रिज्यूम कर सकते हैं। बट स्पेसिफिक टू चेस्ट एक्सरसाइजेज आपको 4 से 6 हफ्ते वेट करना होगा। किसी भी किस्म की ट्रैवलिंग चाहे वो लोकल या इंटरनेशनल है, आफ्टर 7 डेज आप वो कर सकते हैं। याद रखिए आपके चेस्ट की फाइनल शेप डिपेंड इस बात पे करती है कि आपने अपना प्रेशर गारमेंट कितने अच्छे से और रेगुलरली यूज़ किया है। 4 से 6 हफ्ते रेगुलरली आपको ये प्रेशर गारमेंट यूज़ करना है, अदरवाइज आपकी स्किन हैंग कर जाएगी और प्रॉपर शेप में चेस्ट नहीं आएगी। रीअक्रेंस ऑफ गायनेकोमेस्टिया आफ्टर दिस सर्जरी इज़ वेरी रेयर, ये ना होने के बराबर होती है। बट जिन लोगों में होती है वो डिपेंड इस चीज़ पे करती है कि सर्जरी के बाद उन्होंने कितना वेट गेन किया, उनके हार्मोनल चेंजेस कोई आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो क्या मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली द स्टेरॉइड्स, और इसके अलावा कोई वहाँ पे न्यू पैथोलॉजी भी डेवलप हो सकती है। रिमेंबर, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इमीडिएटली विजिट आवर क्लिनिक so that we can handle it timely.